आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के बली मरान एरिया में। चुनाव हुए हैं, हम लोग विकास के नाम से आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है। भाई आम आदमी ने तो फायदा ही करा है पब्लिक का, बाकी तो लूट खसोटी हो रही है। उन्हें हराने की बात नहीं है, हम अपने जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बेरोजगार जैसे आदमी को कैसे सहारा मिलता है। 7 महीना हो गया बैटरी रिक्शा बंद हुए। दिल्ली में 2.5-3 लाख लोग बेरोजगार हुए पड़े हैं। बसों की बहुत परेशानी, सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पे लोग। आदाब नाजरीन, मैं हूं जागृति सिंह और आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के बली मरान एरिया में, जहां पे हम आपको बताएंगे कई पहलुओं के बारे में। हम आपको ये भी बताएंगे कि बली मरान के एरिया में कितना अभी तक डेवलपमेंट हो पाया है, कितना डेवलपमेंट होना अभी भी बाकी है। इसके साथ ही यहाँ पे अलग अलग पार्टी जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन तीनों पार्टियों में से कौन से उम्मीदवार है जो इस बार होने वाले दिल्ली इलेक्शन में खड़े होने वाले, और साथ ही साथ यहाँ के पिछले 20 साल से हाई यूसुफ जो है वो विधायक रह चुके हैं। और अब इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज हम इस प्रोग्राम में पेश करेंगे। उससे पहले एक झलक दिखाएंगे हम आपको बली मरान के एरिया के बारे में। आप जरा एक बार देख लें कि बली मरान आखिर एरिया कैसा है। ये जो है एक मार्केट भरा एरिया है, तंग गलियों से गुजरता हुआ ये एरिया है, जहाँ पे लोग आए दिन कई लोग आते जाते हैं। भीड़ आपको हमेशा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे रोड जो है काफी पतले पतले हैं। यहाँ पे लोगों को आने जाने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है और जाम तो काफी आम सी चीजें हैं। इसके अलावा हम आपको दिखा दें ऐसी गलियां जो अभी आप देख रहे हैं, टूटी फूटी सड़कें, जहां तहां कूड़े का जमावड़ा, ये आम बात है इन गलियों में, जहां आए दिन आपको हर गलियों में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पिछले 20 सालों से जो इस बली मरान एरिया के जो विधायक है हाई यूसुफ, कितना अभी तक इन सारे मसलों पर उन्होंने ध्यान दिया है, कितना डेवलपमेंट किया है, कितना नहीं। तो इस प्रोग्राम में हम और भी लोगों की राय को भी हम आपके सामने हम पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ की लोगों की राय क्या है। अब हम पहुंच चुके हैं बली मरान के तंग गलियों में, जहां पे हम जानने के लिए पहुंच चुके हैं लोगों की राय कि आखिर इस एरिया में अभी तक कितना डेवलपमेंट हो चुका है और अभी और कितना डेवलपमेंट होना बाकी है। जिस तरीके से तीनों पार्टी अपने अलग अलग वादे जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, उन वादों को पूरा करने का विश्वास किन लोगों को, किन किन पार्टियों पर है, आइए हम इन्हीं लोगों से जानते हैं जो फिलहाल कई सालों से यहाँ बली मरान में बसे हैं और वो यहाँ के वोटर्स भी हैं। अगर देखा जाए जिस तरीके से बली मरान के एरिया की बात करें, क्या लगता है कि क्या कमी है? मैम अभी तक तो विकास के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। शायद जो पिछली सरकार थी हमारी कांग्रेस सरकार, उसने तो सिर्फ वोट लिया और शायद हमने कभी हारून यूसुफ का देखा भी नहीं यहाँ पे। मैं रेगुलर दुकान पे आता हूँ, 10 साल से बैठ रहा हूँ, मैंने शायद 10 बार भी उनकी शक्ल नहीं देखी होगी। हाँ, अब ये है कि बीजेपी से कुछ उम्मीद है तो हम तो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहेंगे। और मोदी जी का काम जो है केंद्र में काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं तो मोदी को करूंगा। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो केजरीवाल जी का आता है। तो आपको क्या लगता है कि बली मरान में अभी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया? तो यहाँ का जो ट्रैफिक है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और कुल मिला के ये है जो केंद्र में जो मोदी सरकार है देश का और भारत का विकास कर रही है। अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आती है तो यहाँ दिल्ली में विकास होगा, इसलिए हम मोदी सरकार को और बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। आप बताइए बली मरान में भी कौन सी समस्याएं हैं? यहाँ तो बहुत सी समस्याएं हैं, बिजली की भी होती है, पानी की भी समस्या होती है। पानी तो इतना गंदा आता है कि जो आदमी पी नहीं सकता। आप जैसे कि घरों के ऊपर टंकियां लग रही है, वो देखो ना, अगर रोज ना साफ करे या हफ्ते में एक बार साफ करनी पड़ती है, इतना गंदा पानी आता है। साफ पानी तो मिल ही नहीं पाता यहाँ पर। मतलब यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है कि इन्हें पीने का पानी साफ नहीं मिल पाता। साथ ही साथ जो यहाँ के 20 साल से जो एमएलए है हाई यूसुफ, उनकी शक्ल तो इन्होंने शायद ही कभी देखी हो। आपको क्या लगता है कि बली मरान में कौन कौन सी समस्या है? मैम बली मरान में एक तो बिजली की है, सब में मैम यहाँ पे लाइट भी बहुत जाती है। आप जब मर्जी देख लीजिए यहाँ पे लाइट नहीं रहती है। और दूसरी यहाँ पे साफ सफाई की होती है, डस्ट कितनी उड़ती है, तो बंदा क्या होगा। हाँ आप बताइए क्या समस्या? मेन समस्या ट्रैफिक की है, बिजली की है, पानी की है। मेन समस्या जो है पुरानी दिल्ली की खासकर। आपको कुछ बली मरान में कोई दिक्कत लग रहा है कि कोई किसी में सुधार लाने की जरूरत है बली मरान में? बली मरान में दिक्कत है मैम, हर तरीके की, मतलब ये भीड़ भड़ाके की है, रिक्शा की है व्यवस्था है।
ये ठेले वेले की सब दिक्कत ही है। अगर देखा जाए पिछले 21 साल से कांग्रेस पार्टी से यूसुफ यहाँ के एमएलए, क्या उन्होंने आज तक कभी किसी विकास को लेकर और किसी मसलों पे कोई कदम उठाया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ किया है। हाँ, अब जो बीजेपी आई है तो उससे आशा जरूर है। मतलब यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रही है उनसे वो काफ़ी संतुष्ट है, और इसके बाद किसी का अगर नंबर आता है तो वो आम आदमी पार्टी का आता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से वो उम्मीद जता रही लोगों के बीच में एक नई पार्टी बनकर उभरी थी और 40 दिन तक भी उन्होंने काम किया था, क्या वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगी? आम आदमी ने काम अच्छा किया, सब कुछ ठीक किया, लेकिन उन्होंने एक ही काम कर दिया, वो जब दिल्ली की जनता को छोड़कर चले गए, ये बहुत बड़ा नुकसान रहा, और दिल्ली की जनता का नुकसान रहा और उनका खुद का भी नुकसान रहा। जो आम आदमी जो उनसे जुड़ा था, इसी हाथ जुड़ा कि वो हमारी बातें कहेंगे और सुनेंगे और हमारी बातों को आगे लेके जाएंगे, लेकिन वो बीच मैदान में छोड़ चले गए। जो समस्याएं थी जो कि त्यों रही। भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, लोग डरते भी थे उस समय घूस लेते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए, लेकिन आज फिर वही हालात है। काम तो खैर उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन वो चले गए तो समस्या फिर वहीं की वहीं आ गई। शायद हो सकता है वो आम आदमी पार्टी वाले आए भी तो भी काफ़ी सुधार हो सकता है। आपको आम आदमी पार्टी से कितनी उम्मीद है? देखो, आम आदमी पार्टी कर सकती, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा उम्मीद है आम आदमी पार्टी से। मतलब यहाँ पे मौजूद लोगों को अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से जो कि पिछले 20 साल से यहाँ पे एमएलए हैं, उनको वो इतने सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो उम्मीदें हैं वो बीजेपी से है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी हुकूमत है और उन्हें लगता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट में उनकी हुकूमत हो जाएगी तो शायद कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से वो काम कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? जी, बहुत संतुष्ट है। पहले कांग्रेस की उसमें नहीं था, आप खुद देख सकते हैं। पहले कांग्रेस की उसमें बहुत दिक्कतें आती थी, बीजेपी से बहुत हुआ। तो कांग्रेस ने पहले मतलब कुछ भी काम नहीं किया 20 साल में, कुछ तो चीजें होंगी जो उन्होंने किया होगा। मैम, करना ना करना एक बराबर ही होता है, आप खुद ही देख लिए 20 साल में क्या होगा, आप खुद ही देख लीजिए, आप खुद ही देख सकती हैं। 20 साल में आप अभी इसको बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ, कांग्रेस को 20 साल हो गए, लेकिन उसमें कुछ उम्मीद नहीं लगती और ना अभी तक हुई है। मतलब यहाँ पे मौजूद लोगों का ओवरऑल जो कहना है कि पिछले 20 साल में जो कांग्रेस ने काम किया वो साफ तौर पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे तंग गलियाँ हैं, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इन सारी समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। साथ ही साथ पीने का पानी जिसे लेकर हर बार एक चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, तो इन सारे मुद्दों से काफ़ी ये परेशान हो चुके हैं। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इन्हें धोखा दिया है, इससे भी काफ़ी परेशान है। तो इनके पास अगर विकल्प है तो वो है सिर्फ बीजेपी। तो इस एरिया में अगर देखा जाए जो लोगों की राय है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। दिल्ली में चुनाव होने और इसे लेकर पोस्टर जो है साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम मौजूद है बली मरान में, आइए हम दिखाते हैं कि पोस्टर किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। सामने में यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगे हुए हैं, जहाँ पे कई वादे किए गए हैं बली मरान के लोगों से। वहीं उसके ठीक सामने जो है बीजेपी के पोस्टर लगे हुए हैं, जहाँ बीजेपी ने कहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ जो है उन्हें साथ देना चाहिए ताकि वो आगे जाकर दिल्ली को सारी सुख सुविधाएं दे सके, जो इसके लिए दिल्ली की आवाम जो है हकदार है। उसी के ठीक बगल में फिर एक आम आदमी पार्टी का ये पोस्टर है जिसमें लिखा है केजरीवाल सरकार के जो काम किए हैं वो इस पोस्टर में मेंशन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि आधे दाम वो करेंगे बिजली पानी के। उस तरीके से हर तरह इस गली में हर तरह आपको पोस्टर देखने को मिलेगा। आधे दाम बिजली पानी के अलावा जो इस पोस्टर में मेंशन किया है वो है कि सुधरेंगे अस्पताल, सुधरेंगे स्कूल। इसके अलावा जो चीजें जो मेंशन किया गया है वो है बेईमानों में डर और रिश्वत बंद करेंगे, झाड़ू का बटन दबाए, इस बार बहुमत से जिताए। यानी इस बार अगर देखा जिस तरीके से पोस्टर्स यहाँ पे बली मरान एरिया में लगे हुए, इस पोस्टर से साफ तौर पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार जोड़ तोड़ की सरकार जो है कोई भी पार्टी नहीं चाहती है। हर पार्टी चाहती है कि बहुमत के साथ आए ताकि जो दिल्ली की आवाम जिस चीज के लिए हकदार है, जो चीजें दिल्ली को आवाम को पिछले 1 साल से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से यहाँ पे किसी पार्टी की सरकार नहीं है,
हर पार्टी चाहती है कि यहाँ पे बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार लाए, तो इसलिए वादे के जो पुल जो बांधे तो जा ही रहे, साथ ही साथ जो यहाँ पे पोस्टर वार है वो भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बार होने वाले इलेक्शन को लेकर हर एरिया में जो है तैयारी शुरू हो चुकी है। लोग जो है पोस्टर से लेकर कई वादे का पुल बांधते नजर आए, लेकिन असल में जो परिणाम आएंगे वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता के दिल में आखिर क्या है। नाजरीन, तो इस इलाके में हो रहे पोस्टर वार को तो आपने देख ही लिया। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे लोगों की असल समस्याएं, जो यहाँ पे आए दिन लोग पिछले न जाने कितने सालों से जूझ रहे हैं, और इनके प्रॉब्लम जो भी है, समस्याएं जो भी है, उनका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया है। क्या है समस्या? सबसे बड़ी समस्या है नाली, जो आमतौर पर यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि यहाँ की जो हम एरिया की बात करें, स्पेस बहुत कम है, ट्रैफिक की समस्या है तो आमतौर पर आपने सुन ही लिया। इसके साथ ही जहाँ पर जो घर है वो काफी पुराने भी हो चुके हैं, आने जाने के रास्ते भी काफी छोटे छोटे, और इसी बीच में जो नाली का जो एक रास्ता निकला हुआ है उससे भी लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि उस नाली की वजह से पीने का पानी भी गंदा हो रहा है। क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है हमारे बलीमरान एरिया की गली जहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे इनका घर है, यहाँ पे लोग आराम से रहते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे नालियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नालियों का क्या हाल हो रखा है। ये जो है पाइपलाइन है, जो घरों से पाइपलाइन का जो गंदा जो पानी का जो पाइपलाइन होता है वो यहाँ से जाता है, लेकिन इसकी हालत क्या है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है कि कंप्लेन करने पे भी लोग टाइम पे नहीं आते, उस पर भी मनमानी चलती है। तो इन सारे हालात में लोगों को रहना होता है। साथ ही यहाँ पे रह रहे लोगों को ये भी कहना है कि पीने के पानी में गंदा पानी मिक्सअप हो जाने की वजह से लोगों को की तबीयत भी काफी खराब हो जाती है। असली हकीकत क्या है, आइए हम यहीं पे रह रहे लोगों से ही हम जानते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर में हकीकत क्या है। सबसे पहले हम महिलाओं से जानेंगे, क्योंकि असल समस्याएं का सोल्यूशन जो है वो महिलाएं देंगी, और जो समस्या है वो भी असल तरीके से महिलाएं बता सकती है। आप बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे नाली का समस्या है, क्या लगता है? नाली की भी समस्या है, और इसका बत्ती भी नहीं है हमारे गली में, और नाली की भी समस्या है, और नाली पानी भरा रहता है 24 घंटे और गंदा पानी आता है। ना तो यहाँ तो सीवर लाइन आज 15-20 साल हो गए पड़ी थी, अब वो टूट टाट गई, भर गए, पानी बहता है। सफाई वाले को बुला के लाओ तो वो आता है, पैसे मांगता है, कब तक रोज बुलाते रहे। पानी इतना गंदा आता है कि लोगों को बीमारियां होती रहती हैं। कोई सीवर साफ नहीं करवाते, जिसको कहो वो भरा रहता, कोई सुनता नहीं है। किस में कंप्लेंट करें, कोई सुनता ही नहीं। नेता लोग आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेके चलते बनते, कोई सुनता ही नहीं हमारी। आप बताइए, जिस तरीके से नाली का यहाँ पे दिक्कत है, ओवरफ्लो भी हो जाता होगा रहते रहते, और क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है कि यहाँ के सीवर सबसे ज्यादा जाम रहते हैं। सीवर जाम होता है, कंप्लेन करने पे क्या वो नहीं आते? कंप्लेन करने के बाद वो आते हैं, फिर भी उनको पैसे देने पड़ते हैं, तब वो साफ करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं करते। वो 3-3 चक्कर लगाओ तब तो वो हमारे यहाँ आते हैं, और आने के करवाने के बाद फिर उन्हें चाय पानी के पैसे देने पड़ते हैं। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे पानी का जमाव हो जाता है, तो क्या इससे फ्रेश पानी जो हमारे घर में आता है उसमें कोई नुकसान होता है? नुकसान ये है कि गलियां गंदी रहती हैं, बच्चे बीमार होते हैं, सारे में गंदगी भरी रहती है। आप बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे दिक्कतें हैं, क्या दिक्कत है? पानी गंदा आता है और महीनों रुके रहते हैं, और शिकायत करने जाओ तो वो सुनाई नहीं करते, 2-2 3-3 बार जाना पड़ता है और आके पैसे मांगते हैं। फिर स्टेड एरिया होता है, शॉर्ट गलियां होती हैं, निकलने की प्रॉब्लम होती है, फिर ऊपर से सीवर जाम होते हैं तो और गंदगी हो जाती है। यहाँ में पानी वैसा ही पानी आता है, सवेरे 5 बजे फ्रेश पानी नहीं आता। पानी नहीं आता, मतलब कम से कम 20-25 बाल्टी पहले गंदा पानी निकालोगे तब जाके कहीं साफ पानी आता है। जी आप बताएं। बत्ती की बहुत परेशानी, हमारे बच्चे अंधेरे में जाते हैं लेकर के, हमारे दरवाजे बत्ती नहीं है, काट रखे हैं। 5 घंटे 6 घंटे बत्ती नहीं आती। आज 3-4 दिन से रोज बत्ती जा रही है, कोई सुनता ही नहीं है। और जो कंप्लेंट करो कहते अभी आ रही आती है नहीं बत्ती। पानी की समस्या के लिए कहो तो पानी कोई नहीं सुनता, गंदा पानी आता सीवर के लिए कोई सुनता ही नहीं। कहाँ तक बच्चे परेशान करते रहना। इलेक्शन आएंगे, वोट लेने आएंगे, फिर चलते बनते, कोई नहीं सुनता, एक भी नेता। मतलब इलेक्शन आएंगे, लोग वोट के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। क्या लगता है, क्या दिक्कत है यहाँ पे? हर चीज दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है, सारा पानी भरा रहता है, और गंदगी जो त्योहार होते हैं वो गंदगी ऊपर तक जाती है। ना कोई बच्चे आने वाला, ना कोई जाने वाला, सब 2-2 इंच पानी यहाँ खड़ा रहता है। पीने
पीने का पानी टाइम पे आता है? नहीं, वो तो टाइम से आता है। उसके बाद क्या गंदा पानी बहुत आता है, जैसे मैला पानी, गदला पानी, मटेरा पानी, ये आता है पहले बहुत, और बदबूदार पानी बहुत आता है। मतलब पानी में बदबू भी आता है, उसमें ये नाले का पानी मिक्स हो जाता है। क्या इस चीज को लेकर क्या कोई बीमारी की शिकायत कोई हुई है अभी? बीमारी हो रही है, लोगों के पेट में दर्द है और कीड़े हो जाते हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, क्या करा जाए, कोई सुनता है नहीं। यहाँ पे उल्टियाँ आती हैं और उल्टी आती है बच्चों को पानी पी पी के 2-3 घंटे पानी वैसे ही आता है, गंदा ही गंदा। और दूसरी बात क्या कहें, कहीं दिन पानी नहीं आएगा, शाम को पानी नहीं आता। शाम को तो आधे घंटे से ऊपर पानी आता ही नहीं है, मतलब कभी 2-3 दिन नहीं आता है। कभी तो 2-3 दिन पानी दिन नहीं आता, तो हमें को बाहर से भरना पड़ता है। ऐसी यहाँ पे प्रॉब्लम है वैसे तो। 4-5 दिन नहीं आया पानी यहाँ, तो हमने बाहर से भरा मोटर का पानी। अब मोटर का पानी थोड़ी पिला सकते हैं हम बच्चों को। मतलब नाली का तो खैर कंप्लेन करने पे लोग आते नहीं है, क्या पानी में भी कोई कंप्लेन करने पे कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं होती, पानी में तो होती नहीं बिल्कुल कंप्लेंट। नाली के लिए तो हम प्राइवेट बुला लेते हैं, पानी के लिए कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ मौजूद विधायक हम देखें पिछले 20 साल से हाँ यूनुस यहाँ पे विधायक है, क्या उनसे आप लोगों ने कुछ शिकायत लेके आप? कई बार गए तो उसको सुनता ही नहीं है। लिखित में दिया है, बकायदा एकदम 20 दफे दिया है, बड़ी गली ने दिया है, वो भी कोई नहीं आता। सीवर का पानी और क्या नाम है नल का पाइप तो सब मिले हुए टोटल, यानी वही पानी आता है, वही लीकेज है, कहीं वो साफ ही नहीं होती कभी भी। लेकिन देखा जाए इस बार दिल्ली में इलेक्शन होने, क्या लगता है कि ये जो समस्या है जो काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, क्या इसका सोल्यूशन कोई पार्टी लेकर आएगी? अरे कोई सोल्यूशन नहीं आती है, सब बातें करते हैं हाँ करवा देंगे, करवाता कोई है नहीं। यही आज करवाएंगे, कल करवाएंगे, बस सुबह आएंगे, बस यही बस। अब इलेक्शन आएंगे ना तो जरा खपती वालों को बुला लेंगे, मार मुर कर बस गए, फिर कोई नहीं सुनता। निकालता कुछ नहीं, फिर कपट्टी मार देंगे, पानी निकाल जाएगा, उसका जो गंद होता है वो उसमें पड़ा रहेगा, वो निकलेगा नहीं गंद कभी भी। कि यहाँ भी इसमें गंद निकाल देंगे और पानी सीवर चले जाएगा, वो थोड़ी दिन 4 दिन होगा, फिर भर जाएगा, फिर उसमें कपट्टी मार देंगे, फिर खोलेंगे, वो नहीं होगा, बंद रहेगा सीवर का पानी का। बत्ती नहीं आती हमारे यहाँ, दरवाजे की बत्ती काट रखी है, ये लाइन जो है यहाँ की बत्ती नहीं है। अब बच्चों को बहुत परेशानी पड़ती है रात में निकलने की, लंबी है हमारी सड़क। आओ हमारे अंदर आओ, हाँ अंदर आके देखो आप, बत्ती की बहुत परेशानी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे रात को नहीं निकलते डर के मारे, हम भी नहीं निकलते, पैर पड़ जाता है, कहीं से कहीं पड़ जाता है। उस दिन तो मैं गिर भी गई थी, है अभी इधर घुटिया सूझ रही है मेरा। आप बताइए, आप कुछ कह रही थी? झूठ बोलते हैं सब, वोट लेने के टाइम पे तो सब कहते हैं कि ठीक करेंगे, पानी भी और ये सब जो काम आप कहोगे तब करेंगे, बाद में कोई नहीं सुनता, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है किसी भी चीज की। तो ये थी यहाँ के मौजूद लोगों की समस्या, जिनका कहना था कि जिस तरीके से आए दिन यहाँ पे नालियों का पानी का जो जमावड़ा जो है वो आप आमतौर पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बिजली पानी जो आम मुद्दा है इस बार होने वाले इलेक्शन में, जो आम आदमी पार्टी बड़े जोशों से उठा रही है, तो यहाँ बिजली की बहुत सारी समस्या, जैसा कि गलियां हैं जो आप देख सकते हैं, इस गली में जो कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं, जिससे लोगों को, बच्चों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो ठीक से अपने घर तक भी नहीं पहुँच पाते। तो इस देखा जाएगा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक मसला है, जिससे लेकर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो पिछले 20 साल से विधायक है उनसे कई बार इन्होंने शिकायत भी की है और लिखित में इन्होंने खत भी दिया है, लेकिन इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ऐसे हालात में जिस तरीके से यहाँ पर समस्याएं हैं, लोगों की सुनवाई नहीं होती, सबको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को होने वाले इलेक्शन में से भी कोई उम्मीदें नहीं, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरीके से इलेक्शन आते हैं, पार्टी के लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन काम जो है जस का तस ही रहता है। नाजरीन, तो जैसे कि आपने देखा कि इस इलाके की कई समस्याएं हैं और साथ ही साथ लोगों की राय को भी आपने सुना, इसलिए कि और भी कई समस्याएं हैं जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको और भी चीजें हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि इस एरिया के जो कैंडिडेट्स है अलग अलग पार्टी से, उनकी क्या राय है और किस तरीके से इस बार होने वाले इलेक्शन को लेकर वो तैयारियों के साथ मौजूद सामने आने वाले हैं। तो इन सारे पहलुओं पे हम और भी चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए अपना ये खास पेशकश आपके नुमाइंदे। तो बस लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।